राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 17 तारीख दिन सोमवार को पड़ेगा। अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली के लिए घर में लिपाई पुताई करने के लिए साहूकार की सारी बहुएं और उसकी बेटी जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर साहू अपने बच्चों के साथ रहती। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुदाली गलती से साहू के बच्चे को लग गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिससे क्रोधित होकर साहू माता ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहूकार की बेटी एक एक कर अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वह अपनी कोख बंधवा लो, और उनमें से 6 भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते थे वह 7 दिन के अंदर मर जाते थे। इसके बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने कहा, सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। वह सुरही गाय की सेवा करना आरंभ कर देती है। सुरही गाय उससे प्रसन्न हो जाती है, उससे पूछती है, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? तुम्हारी क्या इच्छा है, वह मांग लो। साहूकार की बेटी ने कहा, साहू माता ने मेरी कोख बांध दी है। अगर आप साहू माता से कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। सुरही गाय ने उसकी बात मान ली और वह उसको समुंदर पार साहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थकान होने के कारण दोनों ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगी। साहूकार की बहू की नज़र दूसरी ओर गई। उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने के लिए आ रहा है। उसने उन बच्चों को बचाने के लिए सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। फिर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ पंखनी को कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जो को डसने के लिए आ रहा है, उसने उन बच्चों को बचाने के लिए सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। फिर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ पंखनी को कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह छोटी बहू से कहती है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। छोटी बहू उससे कहती है, आप हम दोनों को समुंदर पार ले चलो। गरुड़ पंखनी दोनों को समुंदर पार साहू माता के पास ले जाती है। वहां जाकर छोटी बहू ने साहू माता की भी बहुत सेवा की, जिसके कारण साहू माता प्रसन्न हो जाती है और साहू माता उसको 7 पुत्रों और 7 बहुओं का वरदान देती है और अहोई माता की पूजा उद्यापन करने को कहती है। जब छोटी बहू अपने घर जाती है तो उसे घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलती है। वह बहुत खुश हो जाती है। उसने 7 अहोई बनाकर और 7 कढ़ाई बनाकर माता की पूजा और उद्यापन किया और वह हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत करने लगी। अहोई माता की कृपा से आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर कृपा बनी रहे। जो अहोई माता की कथा सुनता है और कहता है, उन दोनों के ही बराबर फल मिलता है। बोल अहोई माता की जय। राधे राधे। इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन फल और दूध का सेवन न करें और कोई भी मिट्टी का कार्य न करें। घर में लिपाई पुताई न करें और ना ही चाकू या कैंची से कोई कार्य करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सनातन ज्ञान गंगा जी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।